हेलो बच्चों, आज क्लास 10th चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का सत्ता में साझेदारी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। तो इसका आंसर है कि यह जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ही ले ले, क्योंकि जाति एवं जो भी समुदाय है वो अलग अलग होने पर भी उसका हित समान होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अदर मतलब एक जाति का ही है तो हो सकता है कि उसका हित समान हो, जैसा चाहता वो है उसा ही उसके मतलब उसके कास्ट के दूसरे भी मेंबर वैसा ही चाहते होंगे, तो उनके हित समान हो सकते हैं। क्योंकि सामाजिक विभाजन का कोई आधार नहीं होता, इसलिए जो व्यक्ति जिस जाति या समुदाय का है या जिस जाति या समुदाय में जन्म लेता है वह उसी जाति या समुदाय का हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सामाजिक अंतर होता क्या है? सामाजिक अंतर क्या होता है? तो सामाजिक अंतर एक सामाजिक अंतर जो है वो सामाजिक विभाजन को जन्म देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सामाजिक अंतर 2-3 चीज पर डिपेंड करता है। वो है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति। हो सकता है कि जाति के आधार पे छोटे बड़े की बात आ जाती है, धर्म के आधार पे किसी का धर्म गॉड को में ईश्वर जो है, कोई हिंदू अपने ईश्वर को मान रहा है तो कोई मुसलमान जो है वो अपने अल्लाह को मान रहा है। तो इस तरह से धर्म का भी के आधार पे भी सामाजिक अंतर आता है। नेक्स्ट जो है भाषा के आधार पे भी होता है। भाषा जो होता है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे बेल्जियम एक उदाहरण के तौर पे है, जैसा कि मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि भाषा जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कहीं पे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वैसे स्थिति में वहाँ पे उसकी बहुलता, अगर जैसे ही किसी चीज़ की बहुलता होती है तो वो अपने आप को सामर्थ्यवान समझने लगते हैं और उनकी बहुलता होने के साथ उनकी बात रखनी पड़ती है और उनकी बात रखने पर वो मजबूर करते हैं। ठीक है। तो संस्कृति के कारण भी लोगों को समूह में अंतर होता है। ठीक है। उसके बाद है कि सामाजिक अंतर एक सामाजिक विभाजन का रूप तब ले लेता है जब किसी चीज में बहुलता आती है, जब यह किसी अन्य सामाजिक अंतर के साथ ओवरलैप हो जाता है। जैसे कि जाति है, अब कहीं पे मान लीजिए किसी कास्ट का बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में कोई कास्ट ज़्यादा रह रहा हो, तो वहाँ पे कोई अदर कास्ट अगर एक रहते हैं तो या तो वो अपने आप को संकुचित महसूस करते हैं, या फिर जो बहुलता से रह रहे हैं वो अपने आप को काफ़ी सामर्थ्यवान और उनकी बातें उनके मन के अनुसार से वो गाँव या वो कस्बा या वो जगह चलने लगता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका का ही पढ़ा था कि जहाँ काले और गोरे का जो श्वेत और अश्वेत की बात हो रही थी, तो जो यहाँ पे श्वेत लोगों की मतलब काले लोगों की बहुलता थी लेकिन अश्वेतों की बहुलता थी, लेकिन फिर भी होता क्या था कि गोरे और काले का जो भेदभाव है वो काफी भारी पड़ रहा था उस जगह पे, और इस वजह से एक सामाजिक विभाजन का उत्पत्ति हुआ अमेरिका में। और क्योंकि काले लोग गरीब थे, बेघर थे, भेदभाव के गरीब थे, बेघर थे, उनके पास खुद का घर नहीं था, वो काफी गरीब हुआ करते थे। इस वजह से सामाजिक विभाजन का जो है वो अंतर जो है, सामाजिक अंतर गोरे काले का, गरीब और अमीर का, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे जो भी भेदभाव था वो जो है उसकी वजह से सामाजिक विभाजन का रूप, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है।